छठे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी जुंजीत सततम आत्मनम रहसी स्थित एकाकी यत चितात्म निराशी अपरिग्रह। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में जिस ध्यान योग का संक्षेप में वर्णन किया था, अब उसका यहाँ विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। अपरिग्रह चित्तवृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं अपरिग्रह। अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करें। कारण है कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। निराशी, पहले अपरिग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थों का त्याग बताया, अब निराशी पद से भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा, कामना, आशा न रखें। कारण है कि मन में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का महत्व, आशा, कामना परमात्म प्राप्ति में महान बाधक हैं। अतः इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। यत चितात्मा, बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का तथा बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग तथा भीतर से उनकी कामना, आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। अतः यहाँ तीसरा साधन बताते हैं, यत चितात्मा, अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में करने वाला हो। इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होता। इनको वश में करने का उपाय है, कोई भी नया काम राग पूर्वक न करें। कारण है कि राग पूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम आलस्य में, इंद्रियों के भोगों में और मन की भोगों के चिंतन में अर्थात व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए अंतःकरण और शरीर को वश में करने की बात कही गई है। योगी, जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया है। एकाकी, ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक न हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। रहस्य स्थित है, साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान पर स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण न हो, जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर हो, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें न तो स्वयं भोजन शयन करे और न ही दूसरा ही करे। आत्मानम सततम युंजीत, उपयुक्त प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात यह है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए, तब जाने से पहले यह विचार कर ले, अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ही ध्यान करना है। भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही साधना है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है। अर्थात दोनों समय में किया हुआ चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। तात्पर्य है कि साधक का साधकपना हर वक्त हर समय जागृत रहे। वह संसार में तो भगवान को मिलाए पर भगवान में संसार को न मिलाए, अर्थात संसारिक कार्य करते हुए भी भगवत स्मरण करता रहे।